खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। गूगल पे में जुड़ा पेमेंट का नया फीचर, भारतीय आईटी सेक्टर से कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हुई छटनी और अब बेकार नहीं जाएगी गैजेट की वारंटी। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें हैं इस बुलेटिन में, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। गूगल पे यूजर्स अब कर सकेंगे रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई भुगतान। गूगल पे ने किया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता। गूगल पे यूजर्स ऐप के साथ कर पाएंगे रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक। इसके बाद यूजर्स सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट को कर पाएंगे रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट। भारत के आईटी सेक्टर में मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में लगभग 60,000 आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की गई नौकरी। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने जारी की रिपोर्ट। आईटी कंपनियों में वेंडर्स या थर्ड पार्टी कंपनियों के जरिए काम पर रखे गए फ्लेक्सी कर्मचारियों की नौकरियों की संख्या में एक साल पहले की तुलना में आई 7.7% की गिरावट। मुकेश अंबानी की रिटेल सेक्टर की कंपनी जियो मार्ट ने भी की छटनी। जियो मार्ट ने 1000 कर्मचारियों को थमाई पिंक स्लिप। कंपनी ने आने वाले कुछ हफ्तों में 9,900 और लोगों को नौकरी से निकालने की बनाई है योजना। मेट्रो कैश एंड कैरी के अधिग्रहण के बाद लिया जियो मार्ट ने छटनी का फैसला। कंपनी कई कर्मचारियों की फिक्स्ड पे सैलरी भी करेगी कम। वहीं डिज्नी ने भी तीसरे दौर की छटनी की शुरू। छटनी प्रक्रिया की चपेट में आए 2,500 से ज्यादा कर्मचारी। लागत घटाने के लिए कंपनी कर रही है 7,000 कर्मचारियों को बाहर। गो फर्स्ट के विमान नहीं भरेंगे उड़ान। डीजीसीए को दिए जवाब में गो फर्स्ट एयरलाइन ने कहा कि उनके पास परिचालन फिर से शुरू करने के लिए अभी नहीं है कोई निश्चित समय सीमा। इस बीच गो फर्स्ट के निलंबित बोर्ड ने संकटग्रस्त एयरलाइन के 4 विमान पट्टेदारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट किया है दायर। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां गो फर्स्ट के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का कर रही हैं विरोध। वे अपने उन विमानों को वापस लेने की कर रही हैं मांग जिनके पट्टे 10 मई से पहले कर दिए गए थे खत्म। गो फर्स्ट उड़ानों में टिकट बुक करने वालों की बढ़ेगी परेशानी। एयरलाइंस बंद होने से कुछ मार्गों पर बढ़ सकता है किराया। राइट टू रिपेयर के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम। अब अधिकृत स्टोर पर रिपेयर नहीं करवाने पर नहीं खत्म होगी वारंटी। सरकार ने उत्पादों की वारंटी से जुड़े नियमों में किया बदलाव। मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को रिपेयर करवाने के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया राइट टू रिपेयर पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी सेल्फ रिपेयर मैनुअल और ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्स की डिटेल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया एफडी पर ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर मिलने वाले ब्याज में किया गया बदलाव। अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर मिलेगा 3% से लेकर 6.70% का ब्याज। 399 दिन वाली एफडी पर बैंक दे रहा है अधिकतम 7% का ब्याज। 23 मई से प्रभावी हो चुकी हैं नई ब्याज दरें। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट यानी इन्विट को अपनी होल्डिंग कंपनियों और स्पेशल पर्पज व्हीकल की प्रतिभूतियों को रखना होगा सिर्फ डीमैट खातों में। कारोबारी सुगमता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए सेबी ने दिया है निर्देश। रीट और इन्विट के पास होल्डिंग कंपनियों और स्पेशल पर्पज व्हीकल के भौतिक रूप में रखी मौजूदा प्रतिभूतियों को 30 जून तक कराना होगा डीमैट खातों में जमा। रीट और इन्विट के निवेश प्रबंधकों को करना होगा ये सुनिश्चित। कोल इंडिया ने अपने गैर कार्यकारी कर्मचारियों के साथ किया वेतन संशोधन समझौता। समझौते के तहत कर्मचारियों के वेतन में होगी 25% की बढ़ोतरी। इसके अलावा अलाउंस पर मिलेगा 19% न्यूनतम गारंटी लाभ। कोयला उद्योग के लिए संयुक्त समिति ने 5 साल के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते को दी है मंजूरी। CIL और SCCL के 2,81,000 कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। बढ़ती गर्मी ने देश भर में बढ़ाई बिजली की मांग। मजबूत मांग की वजह से पिछले एक हफ्ते में ट्रेंडिंग एक्सचेंज पर बढ़ गई बिजली की कीमत। IEX पर महीने की शुरुआत में बिजली की कीमत थी 2 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट। अब बिजली के दाम बढ़कर हो गए हैं 6 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली संयंत्रों ने तैयार किया है पर्याप्त कोयला भंडार। 20 मई तक बिजली संयंत्रों के पास है 3 करोड़ 63 लाख टन कोयला। कैप्टिव पावर प्लांट्स में भी बेहतर हुआ है कोयले का उत्पादन। रिलायंस जियो ने मार्च में जोड़े अपने नेटवर्क में 30 लाख से ज्यादा नए मोबाइल ग्राहक। वोडाफोन आइडिया ने इस दौरान गंवाए 12 लाख से ज्यादा ग्राहक। ट्राई के मुताबिक मार्च में जियो ग्राहकों की संख्या बढ़कर हुई 43 करोड़ से ज्यादा। भारतीय एयरटेल ने भी इस महीने में 10,37,000 नए ग्राहक जोड़े। एयरटेल के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर हुई 37 करोड़। मार्च में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में हुई 0.86% की बढ़ोतरी।
तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव और स्पेशल कंटेंट सिर्फ वहीं है। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।